देखिए जो हेडिंग है आपका डेटा टाइप, तो द सी लैंग्वेज हैज अ रिच सेट ऑफ डेटा टाइप्स टू हैंडल डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा इंटर्ड बाय प्रोग्रामर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई सी लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे डेटा टाइप्स हैं जहाँ पे जो प्रोग्रामर जो इंटर करता है डेटा, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इंटर करता है अपने प्रोग्राम में, प्रोग्रामर जो है उसे हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है। Basically, the data types informs compiler about how much memory a declare variable required to store input। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि भाई वो डेटा टाइप्स क्या बता रहा है कि भाई वेरिएबल जो है किस प्रकार की वैल्यू को स्टोर करा रहा है, किस प्रकार के वेरिएबल को स्टोर करा रहा है, और ये सारी चीजें वो किसको इन्फॉर्म कर रहा है, कंपाइलर को इन्फॉर्म कर रहा है। किसको इन्फॉर्म कर रहा है स्टूडेंट? कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है? एक प्रकार का लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो डेटा टाइप्स को डिफरेंट टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स में डिक्लेयर किया गया। ये देखिए इसका पूरा चार्ट आपके सामने उपस्थित है यहाँ पे। ठीक है, तो डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द कलेक्शन ऑफ डेटा with value having fixed meaning as well as characteristics. Some of them are an integer, floating point, character. Usually programming language specify the range value for a given data types। तो हर डेटा टाइप्स का एक रेंज भी होता है, भाई इस रेंज तक कोई स्टोर करा सकता है वैल्यू। रेंज मतलब उसका लिमिटेशन कि भाई इस नंबर के रेंज तक उसकी वैल्यू को वो क्या करा सकता है, स्पेसिफाई करा सकता है। तो हर डेटा टाइप का एक रेंज है, एक क्या है, एक रेंज है, साथ साथ उसका एक साइज भी है। तो जब मैं डेटा टाइप्स की बात करता हूँ, डेटा टाइप का जो उपयोग होता है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वेरिएबल व्हेन इट डिक्लेयर। वेरिएबल की टाइप को आइडेंटिफाई करना जब आप इसे डिक्लेयर करते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिटर्न वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। जब वैल्यू में जब कोई फंक्शन में वैल्यू रिटर्न होने वाली है तो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न होने वाली है, इसको भी आइडेंटिफाई कौन करेगा? डेटा टाइप करेगा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पैरामीटर एक्सपेक्टेड बाय फंक्शन। मतलब जो फंक्शन है जहां पे पैरामीटर हम पास करते हैं वो किस टाइप के पैरामीटर को पास किया जाएगा, उसे भी आइडेंटिफाई कौन करेगा? आपका डेटा टाइप ही करेगा। तो ये तो डेटा टाइप का बेसिक डेफिनेशन हुआ स्टूडेंट। अब हम देखते हैं इसके जो चार्ट है, चार्ट में जो बताया गया, जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको समझाया, यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया है। व्हाइट को हम एमपीटी डेटा टाइप के अंतर्गत ले लेते हैं। किसके अंतर्गत लेते हैं? एमपीटी डेटा टाइप के अंतर्गत। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो बेसिकली 3 तरह के डेटा टाइप हमें देखने हैं, प्राइमरी डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, और एक है आपका डिराइव्ड डेटा टाइप। यहाँ पे आपका फंक्शन भी आएगा। ठीक है, हम यहाँ पे फंक्शन भी ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका फंक्शन भी आएगा, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर भी आएगा, और यहाँ पे आपका एक यूनियन भी आएगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप। तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ वर्ड दिखाई दे रहे होंगे, साइन, अनसाइन। ऐसे वर्ड को हम कहते हैं मॉडिफायर। क्या कहते हैं दोस्तों? मॉडिफायर। याद रखिएगा, जहां पे मैंने यूज हुआ है वर्ड एक साइंड और अनसाइंड। एक यूज हुआ है शॉर्ट एंड लॉन्ग। यहां पे देखिएगा इंटीजर के साथ यूज हुआ है, ये लॉन्ग और ये आपका शॉर्ट, लॉन्ग और शॉर्ट। तो आप याद रखिएगा मॉडिफायर जो होते हैं, जैसे मैंने कहा साइंड, अनसाइंड, शॉर्ट, लॉन्ग, ये सारे आपके मॉडिफायर्स कहलाते हैं। साइंड मतलब होता है स्टूडेंट, साइंड मतलब जहां पे आप जब साइन डिक्लेयर करते हैं आप किसी प्रकार की वैल्यू को, तो साइन मतलब होता है पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू दोनों, जो साइन वैल्यू के अंतर्गत आता है। और जब मैं अनसाइंड की बात करता हूं तो अनसाइंड के अंतर्गत सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आती है। ठीक है, याद रखेंगे, साइन के अंतर्गत पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यू आती है, जबकि अनसाइन के अंतर्गत आपकी सिर्फ आपकी पॉजिटिव वैल्यू ही आती है। ठीक है, तो देखिए जो करेक्टर होते हैं, करेक्टर की जैसे कि मैंने बात की, करेक्टर जो है कितने बाइट को स्टोर कराता है? सिंगल बाइट को। कितने मेमोरी साइज होती है इसकी? 1 बाइट। एक चीज और आपको याद रखना है स्टूडेंट, कि जो मैं करेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, जब भी आप किसी वेरिएबल को करेक्टर डिक्लेयर करते हैं तो हमेशा उसे सिंगल कोड के साथ डिक्लेयर किया जाता है। किसके साथ डिक्लेयर किया जाता है? सिंगल कोड के साथ। किसके साथ डिक्लेयर किया जाता है? सिंगल कोड के साथ। जैसे कि आपने डिक्लेयर किया ए, ठीक है, हमेशा सिंगल कोड के साथ और सिंगल अल्फाबेट के साथ इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी याद रखना है आप सभी को। दूसरा होता है फ्लोट। फ्लोट की जिसकी साइज होती है 4 बाइट, 4 अट्ठे मतलब 4 अट्ठे 32, टोटल 32 बिट ये मेमोरी स्पेस लेता है। और फ्लोट के अंतर्गत देखिए क्या क्या चीजें हैं? फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल। अब फ्लोट का मतलब होता है जहां पे हम कभी
दशमलव वाली वैल्यू की स्टोर कराना चाह रहे हैं, जहां पे हम डेसिमल वैल्यू की स्टोर कराना चाहते हैं। किसको स्टोर कराना चाहते हैं स्टूडेंट? डेसिमल वैल्यू, मतलब दशमलव वाली वैल्यू की स्टोर कराना चाहते हैं, तब मैं वहां पे उसे फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। डबल मतलब होता है जब मैं उस दशमलव वाली संख्या को बड़ी मात्रा में, मतलब उसका जो रेंज है ज्यादा है, मतलब बड़ी जो संख्या है आपकी दशमलव वाली, उसको स्टोर कराना है तो मैं डबल यूज करता हूँ। डबल का साइज होता है 8 बाइट। ठीक है, जो बता रहा हूँ, जो डेटा टाइप बता रहा हूँ, आप सभी याद रखिएगा। करेक्टर 1 बाइट, फ्लोट 4 बाइट, डबल 8 बाइट। एक होता है इंटीजर। इंटीजर जो होता है आपका 2 बाइट लेता है मेमोरी में। कितने बाइट लेता है स्टूडेंट? 2 बाइट लेता है। और यहाँ पे कितने टाइप के इंटीजर है देखिए, इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, अनसाइंड इन लॉन्ग इंटीजर, लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर, अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर और अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर। अभी तो जो आपका यूज होने वाला डेटा टाइप है वो सिर्फ इंटीजर ही होगा। क्या होगा स्टूडेंट? इंटीजर ही होगा, जिसकी साइज कितनी है? 2 बाइट्स है। और ये मेमोरी में होल नंबर्स, होल नंबर्स मतलब जितनी भी संख्या है, जितने भी पॉजिटिव और निगेटिव नंबर है, सभी को स्टोर कराने का काम करता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव। जैसे मैंने सपोज यहाँ पे लिखा इंट a इक्वल टू 10, मतलब a की वैल्यू क्या है? 10 है। और किस प्रकार का डेटा टाइप है वो? इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। ये तो बात होगी उसकी प्राइमरी